शाह साहब, आप पहले भी बात कर रहे थे कि जो चाइनीज़ सिटीज़न भी मारे गए हैं, अमेरिका में भी नेशनल गार्ड पे हमला हुआ, इसमें अफ़गान शहरी मुलव्वस निकला। अमेरिका ने अफ़गान शहरियों की इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई है और इसमें भी ये एक बहुत एम्बैरसमेंट है अफ़गानिस्तान के लिए। फिर ताजिकिस्तान पे एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें चीनी शहरी जाँ बहक हुआ, इसमें भी अफ़गानिस्तान का नाम आया। तो अब आपको लगता है कि TTA इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल थ्रेट? उनकी ज़मीन तो इस्तेमाल होती रही है ग्लोबली हमले करने के लिए, लेकिन अब अमेरिका और चाइना दोनों बड़े मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं इन रीसेंट हमलों में। तो ये कोई नई पेशरफ्त देख सकते हैं हम डायनामिक्स में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म यूज़ होती रही है और जो पाकिस्तान बार बार बात करता रहा है पिछले 4-5-6 महीने, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक। आज आपने देखा कि चाइनीज़ जो मरे और ख़ासतौर पर ताजिकिस्तान के अंदर मरे, इससे ये एक चीज़ भी वाज़ेह हो रही है कि जो सेंटर है, और ये ताजिकिस्तान में पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई हमले हुए और ताजिक गवर्नमेंट ने इनके साथ बाकायदा एक इशू उठाया भी है। बल्कि इस हद तक मैं ये कहूँगा कि इनसाइडर ये कह रहे हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर बाकायदा एक अफ़गान तालिबान की रिजीम चेंज के हवाले से भी एक मुकम्मल मनसूबा बनाया गया और इवन पाकिस्तान से न्यूट्रल रहने की रिक्वेस्ट की गई। लेकिन पाकिस्तान इज़ द लास्ट कंट्री जो चाहता है कि एक बार फिर एनार्की फैले। लेकिन इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, इंटरनेशनली वो चीज़ जो पाकिस्तान कह रहा था वो आज होने शुरू हो गई है। चाइना ने इस चीज़ को उठाया, रशिया ने उठाया, फिर आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डेनमार्क ने इस चीज़ को उठाया। फिर आप ISK का जो इशू है, देखिए सनाउल्लाह गफारी इज़ वेरी मच विजिबल देयर और मूव कर रहा है ISK के 3-4 हज़ार दहशतगर्दों के साथ। दूसरा, कल तकरीबन पिछले हफ्ते एक बड़ा डिसीजन किया है अफगान तालिबान ने फिर, और जो वो पाकिस्तान को धमकियां देते रहे कि हम आपके पास सुसाइड बॉम्बर्स भेजेंगे। 3200 के करीब जो हार्ड लाइन टेररिस्ट एलिमेंट्स थे, TTP के, BLA के, BRA के, इवन TIP के, जो चाइनीज़ यूगर मिलिटेंट्स हैं, उनको रिहाई दी है अफगान जेलों से। 4500 के करीब ऐसे जो हार्ड कोर मिलिटेंट्स थे और जो क्रिमिनल्स थे, उनकी सजाओं में कमी की है। तो आप ये बताइए, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब जंगजू दोबारा जब जेलों से निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो TTP को भी ज्वाइन करेंगे, ISK को भी ज्वाइन करेंगे। तो एक जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था, इंटरनेशनली वो एक्नॉलेज हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। आज जो फॉर्मर जनरल थे रशीद दोस्तम, उन्होंने कंडेम किया है कि भाई अफगानिस्तान से एक इंडिविजुअल जाके अगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अफगानिस्तान के नाम को बदनाम करता है अमेरिका के अंदर, तो इस पे अमेरिकी पॉलिसी मेकर भी शामिल है जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अफगानियों को बगैर किसी वेरिफिकेशन और बगैर किसी वीज़े के वो जहाज़ों में भर भर के वो अमेरिका लेके जाते रहे। तो उन्होंने ये भी डिमांड की है कि आप जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी शायद एक बार फिर अफगानिस्तान को टर्मोइल में छोड़ के गए हैं। 7.2 बिलियन डॉलर से ज़ायद का असला पड़ा है। आपके पास हज़ारों की तादाद में किराए पे अवेलेबल दहशतगर्द मौजूद है जिनका काम ही जंग लड़ना है। जो इस वक्त चिश्ती साहब बात कर रहे थे कि देखिए, अफगान तालिबान के 2021 में पावर में आने के बाद ये एक नॉन स्टेट एक्टर थे और उन्होंने हर उस नॉन स्टेट एक्टर को शेल्टर किया, प्रिवेंट किया, उसको फंड किया जो कि उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलता है। तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करूंगा कि ये एक इंडस्ट्री के तौर पे वो इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अब हमने देखा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो रशिया को भी करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।